अब जब लोकसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय बचा हो तो केंद्र सरकार के हर फैसले को सियासी नजरिए से देखना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ताजा फैसले को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल सरकार ने पीपीपी मॉडल पर एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के अलग अलग शहरों में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों की सभी राजधानी शामिल है। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बिहार और यूपी जैसे हिंदी पट्टी राज्यों पर फोकस होना स्वाभाविक है। इस योजना से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार ने इसके साथ ही 5 साल की अवधि के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इस योजना का मकसद गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। इस योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों, सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही 5% की ब्याज दर के साथ 2 लाख रुपए तक लोन सहायता दी जाएगी। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों, शिल्पकारों की मदद करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में बढ़ई, केवट, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, माली, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल है। जानकारों की माने तो विश्वकर्मा योजना के जरिए बीजेपी ओबीसी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार इससे जातीय जनगणना की मांग को कुंद करना चाहती है। बता दें कि देश के हर एक लोकसभा सीट पर ओबीसी जातियां करीब 40 से 50% तक है। सीएसडीएस के मुताबिक 2014 में पूरे देश में ओबीसी समुदाय का 34% और 2019 में 44% वोट बीजेपी को मिला था। इसी वोट के जरिए दोनों चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई।